Hello everybody, welcome to the MCA platform. This is Anshul Singh of class 8th standard and I am here to tell you about GI tag of UP. This is the first question which came in your mind, that what is the full form of GI? So the full form of GI is जियोग्राफिकल इंडिकेटर. यूपी जैसे कुछ जिलों की कुछ मशहूर चीजें हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उनको जीआई दिया गया है. मतलब कि यूपी के कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने जीआई टैग के नाम से उनको दिया है. तो चलिए जानते हैं. तो पहले जानते हैं कि यूपी का जो पहला जीआई टैग है वो है क्या. तो इलाहाबादी, मतलब कि जैसे इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो इलाहाबादी प्रयागराज का अमरूद, इसको यूपी का पहला जीआई टैग मिला. तो हम एक ट्रिक जानेंगे जिससे हम इसको याद कर सकते हैं. तो प्रयागराज में आ रहा है आपका राज. तो राज से याद करेंगे कि किसी भी राजा के राज में एक आम आदमी को, मतलब कि अमरूद में आम आ रहा है जिससे हम आम आदमी याद करेंगे. तो मतलब किसी भी राजा के राज में एक आम आदमी को इंसाफ मिलता है. तो प्रयागराज, राजा के राज मतलब प्रयागराज, आम आदमी मतलब अमरूद. तो इससे हम लोग याद करेंगे कि जो इलाहाबादी प्रयागराज है, मतलब इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो वहां का फेमस है जिसको जीआई टैग मिला है वो है अमरूद. ये तो हो गए पहले जीआई टैग. अब नेक्स्ट कुछ आगे हम लोग जानते हैं. ये हैं जिले और उनका उत्पाद. तो पहले है अलीगढ़, जिसका उत्पाद जिसको जीआई टैग मिला है वो है ताला. तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे. तो एक ट्रिक है, जैसे कि आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि उनके हाथों में लग गया ताला अलीगढ़ वाला. तो इससे हम लोग याद करेंगे जो ताला है वो अलीगढ़ का है. अब है बनारस, जिसका है पान. ये तो एक फेमस सॉन्ग है, आप लोग जानते ही हैं, खाई के पान बनारस वाला. तो इससे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि जो बनारस का है वो है पान. अब है हाथरस और हींग उसका है. तो हींग जो है आप लोग जनरली जानते ही हैं कि हींग जो होता है वो सब्जी में स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है. तो किससे डालते हैं हम लोग, पैरों से डालते हैं? नहीं, हम लोग हाथों से हींग को डालते हैं. तो हींग जो है वो हम लोग सब्जी में किससे डालते हैं, हाथ से डालते हैं. तो हाथ से क्या हो गया, हाथरस, और हींग जो है वो हींग से हींग हो गया. ये तो है कुछ जिले और उनकी उत्पाद. अब नेक्स्ट है 2023 के 7 उत्पाद जिनको जीआई टैग मिला है. तो पहला है संभल. पहला है संभल जिसका उत्पाद है सींग कला. तो एक बात याद रखिए कि जब कभी भी आपको किसी जानवर की सींग ऐसे मिले, ऐसे तैयार मिले, तो वो आप कैसे चलेंगे, संभल संभल के चलेंगे. तो जब किसी जानवर की सींग आपको तैयार मिले तो आप कैसे चलेंगे, संभल संभल के चलेंगे. तो संभल से हो गया सींग कला और सींग कला से हो गया संभल. तो ये याद हो गया. अब दूसरा है मैनपुरी और उसका उत्पाद है तारकसी. तो एक बात याद रखिए कि अगर कोई आदमी है वो अपने हाथ पैर बहुत ज्यादा चला रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको सहेंगे? नहीं. कोई अगर मान लो कि अपना हाथ और पैर बहुत ज्यादा चला रहा है, मैन मतलब क्या होता है, आदमी. तो जब कोई आदमी अपना हाथ पैर ज्यादा चलाएगा तो क्या करेगा कोई व्यक्ति, उसको तार या रस्सियों से कस देगा. तो तार से हो गया रस्सी और कस से हो गया कसी. तो जब मैन मतलब आदमी, उसका जब हाथ पैर मतलब पूरी हो गया पैर, तार से रस्सी से आप लोग कस देंगे. तो इससे हम लोग याद करेंगे कि जब कोई आदमी अपने हाथ पैर ज्यादा चलाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, रस्सियों से उसका हाथ पैर कस देंगे. अब है आगे महोबा और गौरा पत्थर. तो महोबा में आता है महा. तो महा से क्या याद रखेंगे आप लोग, महादेव. और उनकी पत्नी का क्या नाम था, गौरी देवी जी. तो गौरा से हम लोग याद करेंगे गौरी को, महा से याद करेंगे महोबा को. तो महादेव जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, गौरी जी. तो गौरी से हो गया गौरा पत्थर, महादेव से हो गया महोबा. अब आगे है दिया है अमरोहा और उसका उत्पाद है ढोलक.
तो अम से हो गया आपका आदमी। कैसा आदमी? आम आदमी। और रोहा में आप लोग राह आ रहा है, तो राह का मतलब क्या होता है? सड़क होता है, रास्ता होता है। तो जब भी कोई आम आदमी राह पे ऐसे ही पड़ा मिलेगा तो वो क्या होगा? उसको लोग ढोलक की तरह इधर से उधर, मतलब उसको चलाते रहेंगे, या फिर ढोलक की तरह वो इधर से उधर चलता रहेगा। तो ये आम आदमी जब राह पे चलेगा तो उससे हो गया अमरोहा, और ढोलक की तरह उसको इधर से उधर चलाते रहते हैं। अब आता है बागपत, जिसका होता है होम फर्निशिंग या फिर डेकोरेशन। तो जब भी मान लीजिए एक घर है, एक आदमी है, वो अपना घर जो है वो अपने बाग के पत्तों से सजाता है। सजाने से क्या हुआ? होम फर्निशिंग मतलब सजाना। तो जब भी कोई व्यक्ति अपना घर बाग के पत्तों से सजाएगा तो हम लोग इससे ऐसे याद करेंगे। तो वो बाग जब कोई व्यक्ति अपने घर को बाग के पत्तों से सजाएगा तो आमतौर पे वो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे हो रहा है होम फर्निशिंग का मतलब क्या होता है? डेकोरेशन मतलब साज सज्जा। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि बाग के पत्तों मतलब बागपत, होम फर्निशिंग मतलब घर का डेकोरेशन करता है, तो घर के डेकोरेशन से हो गया होम फर्निशिंग। अब है बाराबंकी। अब दिया है बाराबंकी, जिसका होता है हथकरघा। तो हथकरघा का मतलब क्या होता है? हाथों का कड़ा, जो कि आमतौर पे चूड़ी से बड़ा होता है। तो बड़े से हो गया 12, और हथकरघा तो मतलब हाथों का कड़ा। तो मतलब जब हाथों का कड़ा जब चूड़ी से बड़ा होगा तो उससे हो जाएगा बाराबंकी, और हाथों के कड़े से हो जाएगा हथकरघा। अब आखिरी है हम लोग का कालपी, जिसका होता है हस्त निर्मित कागज। तो हस्त निर्मित कागज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंडमेड पेपर। तो जो हम लोग जानते ही हैं कि जो पेपर होता है वो किससे बनता है? पेड़ों से बनता है, मतलब वृक्षों से बनता है। और कालपी जो है एक आमतौर पे एक वृक्ष का भी नाम है। और जो हस्त निर्मित कागज है मतलब हैंडमेड पेपर जो है वो कालपी में बनता है, और पेपर जो है वो टी से बनता है। तो कालपी एक ट्री का नाम है। तो ये रहे आपके यूपी के कुछ जीआई टैग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।